Hello everyone. Today we will start next chapter number 8 introduction of trigonometry. तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप लोगों का एक तो 8 चैप्टर है और इसी पर बेस्ड एक 9 चैप्टर है, वो दोनों हम साथ में करने वाले हैं। दैट मीन्स पहले 8 करेंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट हम 9 चैप्टर करेंगे। तो इसके नाम से जैसे मैं बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स और एंगल्स, मेट्री मीन्स मेज़रमेंट्स। तो एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स इसका मतलब है 3 एंड गोनो मीन्स साइड्स और एंगल्स and metry means measurements. जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर 3 साइड्स है, दैट मीन्स 3 साइड्स किस में होती है? ट्रायंगल में। तो हमारे एक ऐसा ट्रायंगल होगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसकी 3 साइड्स 1 2 3 एंड इसके जो 3 एंगल्स हैं उसके बारे में हमें इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो स्टडी करने वाले हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, एंड ये 2 एंगल्स होते हैं ये एक्यूट होते हैं। दैट मीन्स ए बी सी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें एंगल बी हमारा है 90 डिग्री एंड एंगल सी एंड एंगल ए एंड सी आर एक्यूट। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे एंगल। तो इसकी साइड्स हमें पता है क्या क्या नाम होता है। इसे हम बोलते हैं बेस, दैट इज़ परपेंडिकुलर, एंड दैट इज़ हाइपोटेन्यूस। कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी जहाँ पर हमारा एंगल बी 90 डिग्री का होगा, ये हमने मान लिया एंगल सी। इस एंगल और बाकी सारी जो साइड्स हैं इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना होता है, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के नाम से जानते हैं। जनरली ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज 6 होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो एक बार देख लेते हैं होता क्या है। जैसे साइन, अब अगर मैं इस एंगल सी की बात करूँ, साइन सी, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 60 एक्यूट है, 45 लेस देन 90। तो इसको हमने सी से शो किया। साइन सी हमारा होता है, ये होता है हमारा बेस, ये हाइपोटेनियस दैट इज़ परपेंडिकुलर है ना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। ये वाला एंगल है जिस साइड पर बना हुआ है ये हमारा बेस हो जाता है। इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनियस तो हमें पता ही है 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो इसे हम इस तरीके से लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके बाद आ जाता है कॉट सी। कॉट सी होता है जस्ट टेन वाले का अपोजिट, दैट मीन्स पी अपॉन बी। ये हो गए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक सी, ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, दैट मीन्स एच अपॉन बी। एंड नेक्स्ट कॉसेक सी, ये साइन वाले का अपोजिट होता है, एच अपॉन बी। तो ये 6 रेशियोज़ हैं हमारे। ये हमारा एंगल सी और इसकी जो बाकी की साइड्स हैं इसके साथ हमें रिलेशन मिल गया। इस तरीके से हम लोग इस एंगल ए के साथ भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं एंगल ए के लिए। ए बी एंड सी, इस वाले को अब अगर हम देखें हमारा एंगल इस वाली साइड पर बना हुआ है, दैट मीन्स हमारा बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा 90 के सामने वाला, और इस एक्यूट एंगल जिसके हमें रेशियोज फाइंड करने हैं जिसके कोरिस्पॉन्डिंग में, इसके जस्ट सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तब साइन ए फाइंड करना हो,
साइन ए क्या होता है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। इसके बाद कॉस ए, बेस मैं लिख देती हूँ एक बार, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर AB, हाइपोटेनियस है AC। नेक्स्ट tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था मैंने, परपेंडिकुलर BC, बेस है AB। नेक्स्ट कॉट, बस हम 3 रेशियोज़ अगर फाइंड कर लें तो बाकी के 3 रेशियोज़ हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कॉट A होता है tan वाले का अपोजिट, BC अपॉन AB हो गया। इसके बाद आता है sec A, ये कॉस वाले का जस्ट अपोजिट होता है, AC अपॉन AB। एंड नेक्स्ट cosec A, जो साइन वाले का जस्ट अपोजिट होता है, AC अपॉन BC। ठीक है, तो हमारे जनरल रेशियोज़ हो गए। तो 8.1 एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड है। तो पहले कुछ जनरल टर्म्स देख लेते हैं और इसके अलावा तो मैं अपनी तरफ से एक जनरल सा एग्जांपल ले लेती हूँ, उसके हम लोग रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे, है ना। जैसे मैंने मान लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एंगल ट्राइंगल ABC लिया है, जिसकी साइड में अपनी तरफ से कंसिडर कर लेती हूँ 3, 4 एंड 5 मान लिया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर अपनी तरफ से जनरली मान लिया। अब अगर मैं बोलूँ हमें इस एंगल C के रिस्पेक्ट में हमें जो 6 रेशियोज़ हैं वो फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे। एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग हमारे जो बेस हो जाएगा 3 हो जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो साइन C का फॉर्मूला मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5। ऐसे ही कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है हमारा 3 एंड हाइपोटेन्यूज है 5। नेक्स्ट tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा 4 एंड बेस इज 3। अब cot C, ये मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि tan के जस्ट अपोजिट होता है cot C, तो यहाँ इसी के सामने लिख देते हैं। ये 4/3 था, ये तो 3/4 हो गया। इसके बाद sec का जस्ट cos का जस्ट अपोजिट sec C 5/3, साइन का जस्ट अपोजिट cosec C 5/3। तो हमारे 6 रेशियोज़ फाइंड हो चुके हैं। तो 8.1 है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ ही लगानी है और कुछ नहीं करना। तो अभी ये वाला था हमारा एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग में। अगर मैं बोलूँ एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग में, तो वो देखते हैं कैसे करना है। एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग में डायग्राम तो हमारा सेम रहेगा। इस डायग्राम को हम लोग घुमा भी सकते हैं, जैसे ये हमें A के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, तो मैं इस वाली से A मतलब नेम चेंज करके ट्राइंगल की वैल्यूज़ उस तरीके से लिख दूँ। देखिए किस तरीके से, B तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री यहीं रहेगा, ABC इस तरीके से लिख दिया। तो हमारा ऊपर वाला जो डायग्राम है एक बार देखते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में AC की वैल्यू 5, तो ये भी AC है, ये भी 5 हो गया। नेक्स्ट AB की वैल्यू है 4, तो AB ये हमारा 4 हो गया। इसके बाद BC है 3, तो यहाँ पर BC 3 कर दिया। तो अब हमारा बहुत इजीली हो जाएगा, ये हमने ट्रायंगल को घुमा दिया एक तरीके से। तो बेस हमें पता है जिस एंगल पर बनता है वो बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं साइन A की। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 एंड बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। नेक्स्ट कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4 and hypotenuse is 5.
जनरली बच्चों से यही मिस्टेक होती है, इसमें एंगल कंसिडर करने में हमें प्रॉब्लम आती है कि वो ए की जगह सी को या सी की जगह ए, और बेस और परपेंडिकुलर में फिर वैल्यूज़ में डिफरेंस हो जाता है। बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिस पर एंगल बना हुआ है वही हमारा बेस होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है हर कंडीशन में। नेक्स्ट tan A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 4 and perpendicular 3, cot A, इसका जस्ट अपोजिट 4/3, sec A, इसका जस्ट अपोजिट 5/4, cosec A, इसका साइन का जस्ट अपोजिट 5/3। तो ये हमारे एंगल ए वाले रेशियोज भी फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।